ये रहस्य 2 अक्टूबर को जी सिनेमा पे आने वाली है, दोपहर के 12 बजे। तो ये काफ़ी खुशी की बात है हमारे पूरे क्रू के लिए और कास्ट के लिए कि अभी टीवी पे आ रही है फ़िल्म, क्योंकि जो फ़िल्म ज़िंदा रहती है वो टीवी की वजह वजह से ही रहती है। क्योंकि जो थिएटर में ऑडियंस देखती है या डीवीडी पर देखती है वो एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, लेकिन टीवी की ऑडियंस जो है वो एक अनलिमिटेड ऑडियंस है। वो हर कोई टीवी देखता है और बहुत सारी फिल्में हैं जो आपने टीवी पे ही देखी होंगी। जैसे कि अभी कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं जो क्लासिक्स हैं, क्लासिक्स बन गई हैं आज, अमिताभ बच्चन की पिक्चरें जो है वो आज भी हम देखते हैं, तो वो टीवी पे आती रहती हैं और हमने टीवी पे ही देखी हैं। तो जो टीवी पे जब फिल्म रिलीज़ होती है तो उससे एक उसको बहुत ही लंबी उम्र मिल जाती है, उसको लॉन्ग लाइफ मिल जाती है। तो इसलिए हम खुश हैं कि अभी ये टीवी पे आ रही है और यही आशा रहेगी कि इसके बहुत सारे रीरन्स हों और अगले 10-20 साल के लिए चलती रहे टीवी पे, शायद उससे भी ज़्यादा। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने ये बताया कि टीवी पर व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, उनकी ऑडियंस ज़्यादा होती है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करें कि जब ये फिल्म टीवी पर आएगी, जैसे टीवी पे आने के बाद उसकी एज बढ़ जाती है, जैसा कि आपने ये बताया, तो हम टीवी पर आने से क्या एक्सपेक्टेशन करें फिल्म की? एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इसको। तो जितने लोगों ने थिएटर में देखा है उससे कई गुना ज़्यादा लोग अभी टीवी पर देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे फ़िल्म को। तो बस यही यही आशा है। और दरअसल आशा ये है कि अब 10-20 से भी ज़्यादा साल, जैसे अभी कोई फिल्में शोले है, दीवार है, त्रिशूल है, ये 30 साल पुरानी फिल्में हैं, वो आज तक टीवी पे दिखाई जाती हैं, प्राइम टाइम पर हम देखते भी हैं और टीवी पर देखकर ही हम उन फिल्मों को याद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ रहस्य इस तरह की क्लासिक बने कि अगले 30-40 साल के लिए टीवी पर आती रहे और लोग इसे अप्रिशिएट करते रहें। जी बिल्कुल। और रहस्य जैसी और एक फिल्म मेघना गुलजार, जो कि आरुषि तलवार पर ही बेस्ड सेम स्टोरी है, तो जब आपको ये चीज़ें पता चली कि ऐसे सेम फिल्म आने वाली है, डायरेक्ट कर रही है मेघना गुलजार जी, तो क्या कुछ सोचा आपने, क्या कुछ थॉट आया आपके दिमाग में, बिकॉज स्टोरी सेम है? हाँ, नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं आया, क्योंकि हमारी फिल्म तो काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी थी इससे। तो वो फिल्म मेकर के दिमाग में कुछ आया होगा मेरे ख्याल से। तो हमारे दिमाग में तो हमने तो पहले बनाई और रिलीज़ कर दी। तो मतलब कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि क्लेम भी करते हैं कि सेम स्टोरी है आरुषि तलवार के ऊपर, तो आप कुछ इस तरह का कोई? नहीं, हमारी जो रहस्य जो फिल्म है वो एक काल्पनिक कहानी है, फिक्टिशियस है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आखिर कोई भी कहानी लिखी जाती है जो, वो हमारे समाज के माहौल के हिसाब से लिखी जाती है। मेघना गुलजार जो इस तरह की फिल्म कर रही हैं, आप उसके ऊपर कुछ बातें कर रहे थे? हाँ, हमें तो इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म रहस्य तो काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुकी है, जनवरी में रिलीज़ हो चुकी है। तो अब इन्होंने भी बनाई है फिल्म, तो इनका अपना एंगल होगा। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि जो आरुषि के पेरेंट्स हैं, जो तलवार फैमिली है, उन्होंने हमारी फ़िल्म पर केस किया था। जबकि मैंने कहा था कि काल्पनिक कहानी है, फिर भी उन्होंने हमारी फ़िल्म पर केस किया था और 11 महीने हमारी फ़िल्म रुकी रही, हाई कोर्ट में अटकी रही, क्योंकि केस चलता रहा। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी फ़िल्म रिलीज़ ना हो, तो ये उनकी कोशिश रही। तो जाहिर सी बात है कि अभी एक फ़िल्म दूसरी बनी है जिस पे तो उनके फैमिली का नाम है, तलवार नाम भी है, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई उन्होंने, और कोई केस वेस कुछ नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं किया उन्होंने। क्या इसलिए नहीं किया क्योंकि उस फिल्म में उनको निर्दोष दिखाया गया है? क्या ये इसलिए नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई? जाहिर सी बात है कि उनकी परमिशन के साथ फिल्म बनी है, तभी उनका नाम यूज़ किया गया है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है वैसे। जी बिल्कुल। और रहस्य के बाद और हम आगे इन फ्यूचर में क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे, जैसे हाँ, कि हमने आपकी राइट सरकार देखी थी जो आपने राइट की थी, तो इस तरह से इन फ्यूचर कोई हाँ, प्रोजेक्ट? अभी मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में। उनमें से एक है सिंहासन। सिंहासन जो एक, गेन बढ़ा के कर रहे हैं मैं कुछ आपको और देता हूँ। ना? ये कुछ है, ये हम जानना चाहेंगे ये क्या कुछ है और क्या कुछ मतलब ब्रीफ है इसके? दरअसल जो वंदना तलवार हैं, जो आरुषि की चाची हैं, उन्होंने हमें 2 बुकलेट्स दी थी। ये बुकलेट्स हैं जो आप देख सकते हैं।
वापस करता हूँ मैं अपने मुंह में छुपा लिया मैंने कट कीजिए fingers up ना so they can read the title. या Second book. हाँ. अभी वो दिखा या रहे हैं। I'll do that. वापस करता हूँ। आप वो तलवार को के साथ का क्वेश्चन वापस पूछिए जो आपने तलवार का पूछा था ना, जी बिल्कुल। वो वापस पूछिए, उसके क्यों पे मैं बोलता हूँ। ओके रोल सर। आरुषि तलवार पर भी जो फिल्म आ रही है मेघना गुलजार जी की, और रहस्य भी सेम स्टोरी है, तो क्या कुछ फील करते हैं आपकी जो सेम स्टोरी, कुछ क्लेम करना चाहेंगे आप या? हाँ, दरअसल कुछ अर्सा पहले जो वंदना तलवार हैं, जो आरुषि की चाची हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया था और ये बुकलेट्स दी थी हमें, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू करिए सर। ये बुकलेट्स दी थी जो आप देख सकते हैं, जो वंदना तलवार ने खुद लिखी हैं, इनके ऑथर वंदना तलवार खुद हैं। ये बुकलेट्स दी थी और हमें कहा गया था कि हम इस बुकलेट्स में जो मैटर दिया है उसको अपनी फिल्म में दिखाएं। इन बुकलेट्स में ये लिखा है कि जो तलवार फैमिली है वो बिल्कुल ही निर्दोष हैं और उन्हें सीबीआई ने गलत तरीके से फंसाया है इस केस में। तो ये 2 बुकलेट्स में ये लिखा है। तो उन्होंने कहा, उनकी फैमिली ने कहा कि आप ये दिखाइए अपनी फिल्म में। तो मैंने इससे इनकार किया क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़िल्म मनोरंजन के लिए बना रहा हूँ। मैं किसी के लिए डिफेंस केस बिल्ड करने के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए केस बिल्ड करने के लिए, लोगों के दिमाग पर कुछ प्रभाव डालने के लिए फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। ये मनोरंजन के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ। एक सस्पेंस फिल्म है, मर्डर मिस्ट्री है, काफ़ी रोचक फिल्म है, लोगों को मज़ा आएगा ये देखने के लिए। तो ये सब मैं फैक्ट्स नहीं डालना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी फिल्म की कहानी कुछ आपके केस से मिलती जुलती हो, लेकिन अभी कोई कहानी लिखता है या कोई फिल्म बनाता है तो वो दरअसल हमारे समाज के जो करंट इश्यूज़ हैं उसी पर आधारित होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपकी स्टोरी दिखाई है। मैंने एक फिक्टिशियस काल्पनिक कहानी दिखाई है, वो बहुत सारे रियल केसेस से मेल जोल खाती है। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं, आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड लाइफ इमिटेट्स आर्ट, तो ये एक साइकिल है। तो ये मैंने उनसे कहा, तो ये बात उनको पची नहीं। वो चाह रहे थे कि हमारी फिल्म रुक जाए क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी फिल्में उनको निर्दोष दिखाएं। तो ये मैंने अग्री नहीं किया। तो उन्होंने फिर हमारे पर केस किया, हाई कोर्ट में केस किया, 11 महीने केस चला और फिर उन्होंने दूसरे फिल्म मेकर के साथ डील की, उनसे काफ़ी भारी रकम भी लेकर अपने स्टोरी की राइट्स दी उनको, और फिर जाके ये फिल्म बनी जिसमें उनका दृष्टिकोण दिखाया गया है कि हम निर्दोष हैं और हमें गलत तरीके से फंसाया गया है। तो ये फ़र्क है रहस्य और दूसरी फिल्म में। दूसरी फिल्म ओके। तो फिर अब जब इस तरह से किया गया तो क्या कुछ फील करते हैं आप, या आगे कुछ या जब रहस्य कुछ पार्ट 2 या इस तरह से कुछ दिमाग में आपके होगा तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बना भी रहे हैं हम, लेकिन उस पर अभी कमेंट करना थोड़ा इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। इस पे अगली बार मैं आपको बताऊंगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, एक मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है सिंहासन, जो एक कॉर्पोरेट ड्रामा है। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में है। जैसे मैंने सरकार लिखी थी वो स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में था, तो ये अभी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में मैं बना रहा हूँ फिल्म। सिंहासन है फिल्म का नाम। वो दरअसल औरंगज़ेब और शाहजहाँ की स्टोरी को मॉडर्न डे में अडेप्ट किया गया है। जी बिल्कुल। और स्टार कास्ट कुछ नहीं, स्टार कास्ट अभी फाइनल नहीं है, बात चालू है। जैसे कुछ फाइनल होएगा आपको बताऊंगा। चलिए, सरकार हमने देखी थी जो आपने राइट की थी, लेकिन इन फ्यूचर मिस्टर बच्चन को लेकर ऐसी कोई स्क्रिप्ट आप या बिल्कुल मिस्टर बच्चन तो मेरे बिल्कुल जहन में है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने 3 फिल्मों का नाम लिया था जो टीवी पे अक्सर आती है, हम देखते हैं, वो भी तीनों अमिताभ बच्चन की फिल्म्स थी। तो वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मेरे हर प्रोजेक्ट में जहाँ भी उनकी उम्र का कोई किरदार होता है, इंपॉर्टेंट किरदार होता है, तो मैं उनके बारे में बिल्कुल सोचता ही हूँ। जैसे कि सरकार तो हमने उनके लिए ही लिखी थी, तो मेरी इंटेंशन तो है कि उनके साथ काम करने की, बट जैसे कुछ फाइनलाइज हो तब मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जस्ट पूरी वो पिक्चर इस पे बेस्ड है। तो पहले हमें ऑफर दिया, मैंने रिफ्यूज़ किया, तब उनको दिया, उन्होंने अग्री। ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर ऑथर्स में वंदना तलवार का नाम है।
टेल मी इंटू रोल। रोल, यस रोल। हाय, मैं हूं मनीष गुप्ता। आप रहस्य देख सकते हैं सिर्फ जी सिनेमा पर 2 अक्टूबर दोपहर के 12 बजे। के जी, जो फिल्म थिएटर में हमने देखा कि 100 डेज से भी ज़्यादा थिएटर में चली, अब वो 2 अक्टूबर को रहस्य फिल्म जो है टीवी पर आने वाली है, तो क्या फील करते हैं हम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि मेरे ख्याल से जस्टिस हुई है इस फिल्म के साथ, शुरू से अंत तक। हम चाहते थे कि घर घर में यह फिल्म पहुंचे, क्योंकि थिएटर्स तो हम लोग गिन सकते हैं कितने थिएटर्स होंगे इंडिया में, लेकिन जब घर घर में पहुंचता है तब एक मन को शांति मिलती है, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी जूझना पड़ा था। केस और फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें थी, और उसके बावजूद हमने मनीष ने इनफैक्ट बहुत ही मेहनत करके इस फिल्म को रिलीज़ करवाया, और बिना कुछ ख़ास पब्लिसिटी के या प्रमोशन के 100 दिन चली ये फिल्म। तो मेरिट जो है, खुशी होती है कभी कभी कि मेरिट जो है उसको सराहा गया है। और जी से आई मीन वेरी बिग थैंक यू टू जी कि उन्होंने इस फिल्म को ख़रीदा और अभी वो पेश कर रहे हैं टेलीविज़न पर 12 बजे 2 अक्टूबर रहस्य ऑन जी। तो बस इस बात की खुशी है। सर से भी हमने सर तलवार भी जो है वो 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, और आप लोगों की फिल्म जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है वो टीवी पे आने 2 वाली अक्टूबर को आ रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और लाइक क्या फीलिंग्स है, जनता का क्या रुख लगता है आपको? देखो ऐसा है ना, अगर आप दौड़ लगाते हो किसी में, जब आपने एथलेटिक्स की है लाइफ में, एथलेटिक्स में दौड़ते हैं ना, वही करते हैं। तो आप जब दौड़ते हैं तो आप अपना ट्रैक देखते हो, अगर आपने बगल में देख लिया तो आप हार जाओगे। तो ये बेटर है हमेशा कि आप सिर्फ दौड़ते रहो और उस खुशी के लिए दौड़ो। हम उस खुशी के लिए दौड़ते हैं, उस खुशी के लिए सिनेमा बनाते हैं कि हम जब फिल्म करते हैं तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ देखोगे तो आप अपने खुद के उस प्रोडक्ट पर रिलेटेड करोगे कम्प्लीटली। तो ज़रूरी है कि आप उसमें बिल्कुल ही अपना जो कोई मिश्रण न करें, कंपटीशन बढ़ाना, जो भी चीज़ें हैं ये सब मैं नहीं मानता, ना ही मैं चैलेंज को मानता हूँ। मेरे ख्याल से चैलेंज जो है बहुत नेगेटिव शब्द है, वो उन लोगों के लिए जिनके अंदर क्षमता ना हो, है ना। मैं चीज़ों को या तो इंटरेस्टिंग मानता हूँ या अनइंटरेस्टिंग मानता हूँ। तो बस तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं जब कोई चीज़ करता हूँ तो एक लक्ष्य होकर करता हूँ फिर वो सफल हो या असफल हो अलग बात है। सर से भी हमने बात की थी कि सर ने कहा कि जो टीवी की एक जो ऑडियंस होती है वो एक अलग और डिफरेंट ऑडियंस होती है। जब आती है लोग फिल्म पर देखते हैं, इस फिल्म से कितना एडवांटेज मिलने वाला है जब फिल्म टीवी पर आएगी 2 अक्टूबर? एडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग देखेंगे इस चीज़ को, और वही एडवांटेज है कि जितने लोग देखेंगे उतना हमें बहुत ही विश्वास है कि उतनी ही सराहना मिलेगी। और टेलीविज़न के माध्यम से जब आप किसी के घर पे पहुंचते हो तो आपको पता है कि आपने सभी को रीच कर लिया, वो बहुत ज़रूरी है। और एक जैसा कि आपने कहा कि आप जो करते हैं सिर्फ उस पर फोकस रखते हैं, ऐसी सिंग इज ब्लिंग भी आप कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में अगर बताना चाहेंगे? वहाँ कुछ खास फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। वहाँ बहुत स्टाइल की ज़रूरत पड़ी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी लंबे बाल लेकर के, उसके कुछ बचे हुए बाल हैं यहाँ पे, तो वो लंबे बाल लेकर के मैंने काफ़ी कुछ किया है खेल। बट इट्स वन ऑफ दोज मेन स्ट्रीम फिल्म्स जहाँ पे आप स्कॉर्सेसी सोच नहीं सकते हो, ना ही स्पीलबर्ग सोच सकते हो, तो आपको उस रूप में आपको ढालना होगा। तो कभी कभार क्या है ना, ये सुगंध संगीत जो है वो ठीक रहता है कभी कभी, है ना। हमेशा क्लासिकल गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। तो वो हम कभी कभार कर लेते हैं, और पैसे भी मिल जाते हैं उसके, तो फिर ठीक है। सर से हमने और एक बात की, सर ने कहा कि इन फ्यूचर जो है मैं कुछ मिस्टर बच्चन को लेके कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप कुछ अपनी तरफ से डिमांड करने वाले हैं कि उस फिल्म में मैं भी रहूँगा या ऐसी कुछ? नहीं, मैं मानता हूँ कि फिल्म हमें चुनती है, हम फिल्म को नहीं चुनते। अच्छा। तो वो हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, घूम घाम के फिर वो चुन लेता है कि जिसको चुनना है। तो उस पर हमारा कोई ख़ास कंट्रोल नहीं होता, चमचागिरी के अलावा, जो मैं करता नहीं। तो वो मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है कि
मुझे पता है कि अगर वो सही लगता है तो मुझे मेरा बुलावा आ जाएगा उस स्क्रिप्ट के लिए, और नहीं लगता तो नहीं आएगा। थैंक यू। I just we are doing some special show, so I want your small view on his, as you have worked with him in corporate and I just want your